जय हिंद दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। तो जैसा आपने देखा है अभी यहाँ जो क्लास 10th का मैथ आज स्टार्ट हो रहा है, और आपको मैंने पहले भी बताया था कि एकेडमिक क्लास अब जो है धीरे धीरे सारे एक एक सब्जेक्ट जो है सबके सब स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने इसके पहले देखा इंग्लिश आपका स्टार्ट हो चुका है, रन हो चुका है, आप इंग्लिश में जो है रन कर पा रहे हैं। इंग्लिश में कहीं किसी को दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसी तरीके से जो है हम लोग मतलब उसे देखते हुए कि हर सब्जेक्ट स्टार्ट किए जाए, क्योंकि आप जानते हैं बोर्ड के पेपर आपके बहुत ही करीब आ चुके हैं। तो इसको देखते हुए हम जो है अब आपके सामने राकेश सर को बुलाना चाहेंगे। राकेश सर आएंगे और आपको जो है मैथ के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं कि मैथ का यहाँ टॉपिक पढ़ा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ जो मतलब टॉपिक पढ़ चुका वही पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा बिल्कुल। और आप जानते हैं कि मतलब कुछ टॉपिक जो है सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं, और तो उन पर भी डिस्कस किया जाएगा, जो है उन्हें भी पढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको हटा दिया जाएगा। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ना पढ़ना चाहें तो उसे नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली हमें ओवरऑल पढ़ाना है, क्योंकि आपको ही आपके इस क्लास स्टैंडर्ड से निकाल करके फिर कंपटीशन के क्षेत्र में डालना है। तो कंपटीशन के क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो आप देख पाएंगे वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिलेबस यहाँ नहीं है, ये सिलेबस यहाँ नहीं है। जो सिलेबस दिया जाएगा आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसा कि आप देखे हैं कि हाई स्कूल के कुछ जो है टॉपिक हटाए जा चुके हैं अभी तक। ठीक है, कोविड-19 को देखते हुए। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इस तरीके से दिमाग मत लगाइएगा कि हमें इस टॉपिक को पढ़ना ही नहीं है, इन्हें छोड़ देना। बिल्कुल आप छोड़ेंगे नहीं, आप शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? इसलिए क्योंकि आपका जरूरी नहीं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ही काम आए। बोर्ड एग्जाम में जो आपको काम आने वाला वो तो कराया ही जाएगा। इवन जो आपके सिलेबस हटा दिए गए हैं उनको भी पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पढ़ाया जाएगा, उनको भी पढ़ाया जाएगा। ये आपके लिए एडवांटेज होगा, जो कि आप जाकर के कंपटीशन में जब जाएंगे तब इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो जैसा आपने देखा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो मैं अब राकेश सर को बुलाना चाहूँगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वो मैथ में एक्सपर्ट टीचर हैं। आपको जो है मैथ में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। आप बिल्कुल बने रहें इस चैनल पर। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। क्या होगा कि मतलब साथ ही साथ कहीं ना कहीं काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मतलब जिनके पास पैसे की कमी की वजह से कोचिंग नहीं कर पाते हैं, स्कूल भी जाते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। तो स्पेशली ये भी मतलब ये सेशन जो है उन्हीं बच्चों के लिए है कि जिन्हें जो है पढ़ना चाहते तो हैं लेकिन वो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं राकेश सर को बुलाना चाहूँगा और राकेश सर आएंगे और आप लोगों को जो है ठीक है थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे और इसके बाद में अपनी बात को बताएंगे। आइए सर। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार। जैसा कि सर ने बताया वैसा ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और फिर देखते हैं जो है ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को हम जो है मैथ के बारे में बताएंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में देख लीजिए, आप लोग देख रहे हैं कि जो है चैप्टर 5.1 पढ़ेंगे। आपका पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है तो हम लोग जो है पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, जैसे इसमें देख रहे हैं आप लोग ए पी के 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया है, और इसमें आपको 4 पद निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? जैसा कि इसमें प्रथम पद है, आपका पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ए बराबर 10 और सार्वंतर डी बराबर आपका 10 दिए हैं, और इसमें हमको 4 पद निकालना। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं वह पद कौन कौन सा होगा। पद आपका ये होता है, पहला A1 बराबर होता है A, A2 बराबर होता है A प्लस डी, और तीसरा पद होता है A3 बराबर होता है A प्लस 2D, और चौथा पद होता है A4 बराबर होता है A प्लस 3D। ये आपका हो गए पद। क्या हो गए? यहाँ आपके पद हो गए। यही हमको 4 पद निकालना है। क्या निकालना है? ये 4 पद निकालना है, जिसमें से आपका A बराबर दिए हैं, A1 का मान दिए हैं 10, और D आपका दिए हैं 10। तो आपको निकालना क्या है? प्रथम पद। तो प्रथम पद आपका हो जाएगा, प्रथम पद आपका A1 बराबर आपका ऑलरेडी 10 दिया, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, केवल आपको 10 लिख देना। और A2 निकालना है। फिर क्या निकालना है आपको? A2, क्योंकि पहला पद आपका निकल गया A1 बराबर 10।
और A2 बराबर आपका हो जाएगा द्वितीय पद, यानी दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद हो जाएगा आपका A2 बराबर A प्लस डी। अच्छा, A2 हमको निकालना है, A2 मतलब हो जाएगा द्वितीय पद, यानी द्वितीय पद आपको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, A का मान आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका ऑलरेडी 10 दिया है, तो यहाँ हम A का मान रखेंगे 10। क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। प्लस है, प्लस लगाएंगे। इसके बाद जो है D का मान कितना दिया है, 10 दिया है। D का मान आपका कितना दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ हम रखेंगे 10। तो यानी आपका दूसरा पद आपका क्या हो गया, 20। ठीक, अब हम लोगों का 2 पद निकल चुका है, अब निकालेंगे हम लोग तीसरा पद। तो तीसरा पद का आपका यहाँ फार्मूला दिया, A3 बराबर आपका दिया है, जैसा कि यहाँ आप लोग देख नहीं पा रहे थे, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, थोड़ा जो यहाँ लिख दिए दूसरा पद। दूसरा पद हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरा पद के लिए आपका फार्मूला यहाँ दिया गया है, A2 बराबर आपका होता है A प्लस डी। क्या होता है, A प्लस डी होता है। तो दूसरा पद A2 बराबर लिखेंगे कि A प्लस डी। अब हमको दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑलरेडी आपका यहाँ मान दिया, पहले में देखेंगे A बराबर आपका दिया है 10, तो A का मान आप क्या रखेंगे यहाँ 10, और D बराबर आपका क्या दिया है, क्योंकि आपको यहाँ D का मान सर्वांतर दिया, आपका D बराबर दिया है 10, तो यहाँ दूसरा पद आपका हो जाएगा 10 10 कितना होता है आपका 10 10 और 20, यानी आपका हो गया दूसरा पद। दूसरा पद कितना हो गया 20। अब यानी कि 2 पद आप निकाल चुके हैं, तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद के लिए फार्मूला यूज करते हैं, A3 बराबर आप लिखते हैं A प्लस 2D। A3 बराबर आपका होता है, A3 बराबर आपका होता है A प्लस 2D। ये जैसे कि आप लोग ये A3 पूछ रहे हैं, ये आपका A3 मतलब ये तीसरा पद है, क्योंकि बार बार जो है क्या लिखें यहाँ आप लोगों को जो है लिख दें A3 बराबर, ये मान लीजिए कि A प्लस 2D होता है, तो A3 यानी तीसरा पद निकालना हमको। तो A का मान आपका यहाँ देखिए दिए हैं आपका 10, तो यहाँ आप रख दीजिए 10, यहाँ प्लस है, प्लस लगा दीजिए। इसके बाद यहाँ देखेंगे 2 दिया और D दिया, तो इन दोनों में संबंध है गुणे का। किसका संबंध है, गुणे का। तो गुणे का जब संबंध है तो यहाँ आप 2 लिख दीजिए, और D यानी सार्वधातर आपका कितना दिए हैं 10, यहाँ आप 10 लिखेंगे। ठीक है, अब A3 बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा प्लस। अच्छा, यहाँ प्लस से प्लस लगा देते हैं, अब 10 का मल्टीपल 2 में करेंगे कितना हो गया, यानी 10 दुनाई 20 होता है, यहाँ आपका हो जाएगा 20। ठीक है, अब A3 बराबर आपका हो जाएगा, अच्छा 10 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 30 होगा, 30। ठीक, ये तीसरा पद हो गया, यानी आप पहला पद निकाल लिए 10, दूसरा पद निकाल लिए 20, तीसरा पद हो गया आपका 30, दूसरा पद हो गया 20, तीसरा पद हो गया 30। अब चौथा पद निकालना है, चौथे पद के लिए आप फार्मूला लिखेंगे यहाँ आपका तीसरा पद निकल गया 30। अब हम लोग याद करेंगे चौथा पद। चौथे पद के लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं, यानी सूत्र A4 बराबर आपका होता है कि A प्लस 3D। आपका क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, यानी A4 बराबर आप लिखेंगे। अच्छा, A का मान आपका कितना दिया है यहाँ, हाँ 10 दिया है। कितना दिया है, 10 दिया है, तो A का मान हम रखेंगे 10, यहाँ प्लस से प्लस लगाओ। अच्छा, यहाँ 3 दिया और D दिया, इन दोनों में जो है बिटवीन रिलेशन आपका हो जाएगा, यानी संबंध दोनों का हो जाएगा गुणे का। संबंध क्या है इसमें, गुणे का। यहाँ आप लिखेंगे 3, यानी 3 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, D का मान है आपका दिया है 10, D का मान कितना दिया है 10 दिया, तो यहाँ 10 लिख दीजिए। तो A4 बराबर आपका हो जाएगा 10 प्लस 10 दिया, यहाँ प्लस प्लस लगा और 10 दिया, आपका हो जाएगा 30। ठीक, तो A4 बराबर आपका हो जाएगा 30 और 10 कितना होता है 40। ठीक, A4 यानी 4 पद निकल चुके हैं, तो हम लोग लिखेंगे पद कौन सा, 4 पद बराबर लिख देंगे 4 पद। तो यहाँ आपका A1 बराबर निकल गया 10, A2 बराबर निकल गया 20, A3 बराबर निकल गया यानी 30, और A4 आपका आ गया 40। तो यानी आपका पद हो जाएगा, 4 पद बराबर हो जाएगा 4 पद। AP बराबर आपका हो जाएगा, A1 का मान कितना आया है दोस्तों, आपका आया है 10 लिखेंगे, दूसरा आपका हो जाएगा 20, तीसरा हो जाएगा 30, और
देखिए आपका पहला पद कितना निकला है 10, यहाँ लिखेंगे आप 10। दूसरा पद कितना निकला है, दूसरा पद आपका निकला है 20, यहाँ लिखेंगे 20। फिर तीसरा पद कितना निकाले हैं 23, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 23, ठीक। और चौथा पद क्या निकला आपका 40, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 40। यही आपका जो है हो गया आंसर, ठीक है। यानी आपका ये हो गया 4 पद। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड में आपका दिया है, जैसा कि आप लोग देखें कि पहले का आंसर ये था आपका 10 20 30। हम लोग दूसरा जो है निकालेंगे, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया है आपका a बराबर -2 d बराबर आपका 0। जैसा कि आप लोग पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए सेम ऐसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपका दिए हैं a बराबर -2 और सार्वंतर यानी d बराबर आपका दिए हैं 0। आपको इसमें 4 पद ज्ञात करना है। कितना पद ज्ञात करना है, 4 पद। तो पहला पद आपका दिए हैं a1 बराबर आपका प्रथम पद। प्रथम पद क्या लिखते हैं, प्रथम पद a1 बराबर लिखते हैं a। क्या लिखते हैं, प्रथम पद a1 बराबर a लिखते हैं। तो आपका देख रहे हैं a का मान कितना दिया है, ऑलरेडी इसमें दिया, आपको निकालना नहीं। तो a का मान इसी में रख देंगे। तो a1 बराबर आपका आ जाएगा -2। आपका प्रथम पद a1 बराबर आ गया आपका -2। और हम लोग जो है दूसरा पद यानी दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद मतलब हो जाएगा a2। a2 का फार्मूला होता है वहाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ दिया है a2 बराबर a प्लस d, यानी इसमें a का मान रखना है और d का मान। तो यहाँ आपका दिया है a का मान -2 दिया और d का मान 0 दिया है। तो यहाँ हम लोग रखेंगे a का मान कितना, a का मान -2 रखेंगे और d का मान रखेंगे 0। अच्छा, -2 में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हाँ -2 आएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। -2 यानी दूसरा पद आपका आ गया, यानी दूसरा पद आपका आ गया -2। अब हम लोग निकालेंगे तीसरा पद। तीसरा पद आपका होता है a3 बराबर होता है a प्लस 2d। तीसरा पद क्या होता है, हाँ a प्लस 2d होता है, ठीक है। a3 बराबर आप लिखेंगे a प्लस 2d। अब a3 यानी तीसरा पद हमको ज्ञात करना है। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए यही आपका फार्मूला लगेगा a प्लस 2d। तो यानी a का मान यहाँ हम देखेंगे -2 दिया है। क्या दिया है, -2 दिया है। तो a का मान रखेंगे -2, यहाँ प्लस से प्लस लगाओ, उसके बाद 2 गुणे आपका हो जाएगा, यहाँ 0 दिया है, हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक है। अब a3 बराबर आपका हो जाएगा -2। अच्छा, किसी अंक में जब 0 का हम लोग गुणा करते हैं, चाहे अंक हो चाहे अक्षर हो, हम लोग जब 0 का गुणा करते हैं तो आपका मान जो है 0 हो जाता है। आपका आंसर किस में आता है, 0 में आता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा +0, ठीक है। तो a3 बराबर आपका हो जाएगा, अच्छा -2 में +0 ऐड करेंगे तो यानी आपका -2 ही होगा। यानी दूसरा पद आप, तीसरा पद कितना आ गया, -2। तीसरा पद कितना आया, -2। हाँ, समझ में आया, हाँ, ठीक। फिर यानी चौथा पद निकालेंगे। तो चौथा पद का फार्मूला आपका ये होता है, सूत्र होता है a4 बराबर होता है a प्लस 3d। यानी a4 बराबर होता है a प्लस 3d, ठीक है। a प्लस होता है 3d। तो हम लोग चौथा पद निकालेंगे। a4 बराबर हो जाएगा आपका, a का मान इसमें कितना दिए हैं, -2, हाँ -2 लिख दीजिए। प्लस आपका यहाँ हो जाएगा 3, d का मान कितना दिए हैं 0, तो यहाँ आप लिख दीजिए 0, ठीक है। तो a4 बराबर आपका हो जाएगा -2 और 3 का गुणा 0 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 0, ठीक है। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे a4 बराबर आपका हो जाएगा -2, यानी कि आपके जो है चारों पद निकल चुके हैं, ठीक है।
A1 का मान दिया आपका -2, A2 का मान दिया -2, A3 का मान दिया आपका -2, A4 का मान आ गया -2। यानी आपके 4 हो जाएंगे, 4 पद, 4 पद AP बराबर आपके हो जाएंगे -2, -2, -2, ये आपके हो गए आंसर। ठीक है, समझ में आया? हाँ कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं।